पार्टी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर लोकसभा में कुल 21 घंटे की लंबी बहस चली। इस दौरान 130 से अधिक सांसदों ने अपने विचार रखे, जिसमें 56 महिला सांसद भी शामिल थी। लेकिन संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो सका। मतदान के दौरान बिल के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिल के समर्थन और विरोध में पड़े वोटिंग के रिजल्ट की घोषणा कर बताया कि इस बिल को पारित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लोकसभा में बिल पारित न होने पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर महिलाओं के प्रति खेद जताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने महिला आरक्षण बिल गिरने पर कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया है। इस दौरान एनडीए की महिला सांसदों ने सदन परिसर में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बिल के रिजेक्ट होने पर एनडीए नेताओं ने कहा है कि इस अपमान का बदला 2029 के लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है और एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। देश में नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री 2 दिन तक लगातार सभा की पटल पर आंकड़ों के साथ वो सारे जो आंकड़े हैं वो सभा पटल पर रखे और वो ये बताए कि किसी भी हाल में जो करंट रिप्रेजेंटेशन सदर्न स्टेट्स का है, जो भी राज्य, जो दक्षिण राज्य हैं, उनका जो परसेंटेज है रिप्रेजेंटेशन का, वो डिलिमिटेशन के बाद भी नहीं घट रहा है। 50% यूनिफॉर्मिटी में सभी राज्यों का डिलिमिटेशन के तहत इंक्रीज होने वाला था स्टेट्स, और उस पर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लगने वाला था। तो इसमें किसी के लिए भी कोई हानि नहीं था ना। मैं मानता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यशस्वी प्रयास किया और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। प्रोटेस्ट हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आधी आबादी ही अपने आप ही प्रोटेस्ट करेगी स्वतः। कितने ऐसे लोग हैं जो कि दशकों से, और कितना आप इसको लटका सकते हैं प्रभु, मतलब दशकों से ये लटक रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वही गिने चुने दल हैं जो बार बार इसको रिजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आपकी मंशा तो दुनिया के सामने आ ही गई है। जनता, आधी आबादी स्वतः इसका विरोध करेगी। हम लोग को कोई ऑफिशियल कैंपेन इसके लिए लॉन्च करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने का बिल संसद में लाया, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला विरोधी मानसिकता के चलते, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी, उन्होंने बिल का विरोध किया। पूरे देश ने देखा है कि जिस बिल से महिला देश में सशक्त हो सकती थी, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिल करके एक साजिश के तहत देश की महिलाओं को सशक्त होने से रोका है। महिला आरक्षण बिल के रिजेक्ट होने के बाद विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत करार दिया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने बिल गिरने पर खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े हैं। साथ ही विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति बनाने में असफल रही और बिल को पारित करने में उनकी रणनीति कमजोर साबित हुई। वहीं विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिल को केवल राजनीतिक लाभ के लिए पेश किया था, जबकि इसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई।
हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। किया और ये इन्होंने सोचा कि विपक्ष पार्टी बेवकूफ़ है और विपक्ष दल ये साड़ी देख के डर जाएंगे और तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन है वो नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी यूपी के सीट बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो इनका जो कच्ची गोली खेल रही है, कभी कभी जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना तो कच्ची गोली खेल देते हैं, तो ये कच्ची गोली खेल दिया इन्होंने। और अभी देखिए ना, इनका 2029 का यही बड़ा सा एक गेम प्लान था कि 50% सीट इंक्रीज कर देंगे, साउथ को, नॉर्थ ईस्ट को दबा के ख़त्म कर देंगे और बस निकाल लेंगे अपने सीट्स को। अब देखिए इनका कोई प्लान बी सी नहीं है। ये ऐतिहासिक बिल 2023 में पास हो चुका था, लेकिन दोबारा उसमें संशोधन करने के लिए यही लोग थे, इन्हीं की ड्राफ्टिंग करने वाले लोग थे, लॉ के सेक्रेटरी वही थे, कोई अधिकारी बदला नहीं। फिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी उसमें संशोधन लाने की? और संशोधन लाने के बाद भी आपने परसों रात में 9 बजे पुराने वाले बिल को नोटिफाई कर दिया, तो फिर इस पर चर्चा कराने की और वोट कराने का कोई औचित्य नहीं था। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि केवल वोट की दृष्टि से चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी दृष्टि से। और ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल में ममता जी 40% से ज़्यादा वैसे ही महिलाओं को ऑलरेडी दे चुकी हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? आपका 33% क्या असर पड़ेगा? ये इन्होंने सोचा ही नहीं। भाई जब जानते थे कि 2/3 बहुमत नहीं है तो लाने का क्या मतलब था? प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विरोध करेगा उसको नुकसान होगा, हमें लाभ होगा। यही तो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल था लाने का, कोई मंशा नहीं था, कोई इनका कोई नारी बंधन अधिनियम को लागू करने का नहीं था। लागू जिस रूप में था कर दिया इन्होंने। मैं ये विपक्ष की जीत नहीं मानता हूँ, ये मैं देश के लोकतंत्र की जीत मानता हूँ और देश के महिलाओं की भी जीत मानता हूँ, क्योंकि महिलाओं के नाम पर जो लोकतंत्र में ठगी चल रही थी बीजेपी की, उनका कल हमने लोकसभा में उनको हमने पराजित किया है। 2/3 समर्थन न मिल पाने की वजह से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। बिल गिरने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच तकरार और बयानबाजी जारी है। वहीं सरकार की ओर से यह दलील दी जा रही है कि वह महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस बिल को बेहतर तरीके से लाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए 2029 लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की बात भी कही है।